भोलेनाथ का भक्त था एकलव्य। एकलव्य की माता बहुत गरीब थी, पिताजी बचपन से नहीं थे और अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे। लेकिन उसके बेटे ने बोला, मैया मेरे को खाना दो। खाना घर में था नहीं तो कहाँ से देंगी माता। माता ने सब बर्तन खाली वैसे ही ला के रखे और पात्र बिछाया और बोले, बेटा बैठ, तेरे को खाना देती हूँ। और बोले, ये देखो, ये खीर है, ये मिठाई है, यहाँ पे पूरी भाजी। तो मैया है तो कुछ दिखता नहीं है। एक लोग बोलता है, बोले बेटा ये अदृश्य ही है, अदृश्य ही स्वादिष्ट खाना है, उसके लिए अदृश्य रहता है, उसको अदृश्य रुपये खाओ तुम। तो उसने जैसे परोसा, वो भी खा बोला कि मैया कुछ बात भी नहीं आ रही। मैया ने बोला, विचार करो बास आएंगी। तब एक लोग ने बोला, हाँ माता बास आ रही है मेरे को। और वैसे ही नाटक में खाली उसको खिलाया। और बाद में एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा था, वो मुंह में दिया। बोलता है, ये खाना खाने के बाद गुड़ खाना मांगता है। तो बेटा ने बोला, मैया आपने भी तो मेरे साथ में खाया है, तुम भी थोड़ा खा लो। ऐसा करके उसको दिया। और बेटा वैसे ही बेचारा निकल गया, वही अदृश्य खाना के हिसाब से। और बाद में एक कल्पना की थी खिलाने के लिए, बेटे को रिझाने के लिए। बेटा बाद में खेलने को गया, बाहर खेलने को गया तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग थे। उसमें एक लड़का गाय का दूध पी रहा था। बोलता है, तू क्या कर रहा है? तो ये बोलता है, मैं दूध पी रहा हूँ, दूध से बच्चे लोग को शक्ति आती है। उसने दिखाया। और बाद में वो बेटा घर पे आके माँ को बोलता है, मेरे को असली दूध दो, दिखने वाला दूध मिलता है, नहीं दिखने वाला नहीं। ऐसे करते बहुत अड़ीबाजी की। तो माँ को गुस्सा आया और बोले, मैं कहाँ से लाऊं दूध, तेरे पिताजी के पास मांग। तो बोलता, मैया मैंने पिताजी को तो देखा ही नहीं है, तो अभी कैसे मैं उसको पहचानूंगा, कहाँ पे ढूंढूं। तब माता ने गोद में बिठाया, बोला, बेटे भोलेनाथ के पास अपन प्रार्थना करते, भोलेनाथ दूध देंगे हमको। तो बेटे ने सुना, भोलेनाथ कैसे मिलेंगे? बोलते हैं, अभी तू बहुत छोटा है, बड़ा होने के बाद तपस्या करना, तब भगवान तेरे को बहुत सारा दूध देंगे। वैसे करके कैसे कैसे करके समझा के और अपना गुजारा कर रही थी माता। बाद में वो छोकरा माँ को सोने देने के बाद उसको वही जखना हो गई, वो जंगल में निकल गया। जंगल में निकल गया, घोर जंगल में गया। यहाँ पे उसकी माँ उठी, बहुत ढूंढा छोकरी को। बाद में रो रो के बहुत हैरान हो गई और वो सोचने लगी, मैंने बेटे को कैसी शिक्षा दे दी और कैसा बता दिया कि वो बेटा रेल ही निकल गया। और वहाँ पे भोलेनाथ और माता पार्वती देख रहे थे, हे भोलेनाथ मेरे को दूध मांगता है, हे भोलेनाथ मेरे को दूध मांगता है। वही उसको जखना हो गई थी। वैसे ही बोलते बोलते जंगल में पहुँच गया। वहाँ पे बहुत सारे भेड़िए थे और भेड़िए ने चारों ओर से बच्चे को घेर लिया। ये बोल रहा है, मेरे को मत खाओ, मैं तुमको हानि नहीं पहुँचाऊंगा, मैं भोलेनाथ के पास दूध मांगने आया हूँ। और माता पार्वती और शिव देख रहे हैं। तब जब भेड़िया हमले करने के लिए नजीक नजीक आने लगे, तब ये डर गया। उसने, हे शिव, हे परमात्मा, हे प्रभु मेरे को बचा लो करके। अभी वो छोटा सा बालक रोने लगा और भोलेनाथ को बहुत याद करने लगा। तब भोलेनाथ ने वहाँ से त्रिशूल छोड़ा और सब भेड़ियों को उड़ा दिया, मारा नहीं किसी को। जगह पे गिरा, उसका ऐसा आवाज़ हुआ, सब भेड़िए भाग गए वहाँ से, लंबे जाके गिरे। और ये जाके तपस्या करने के लिए बैठा। अभी तपस्या करने के लिए रिंग बना रहे, भोलेनाथ की रिंग उससे बन नहीं रही क्योंकि छोटा था। तब उसने, माता ने बोला था, वो उसको याद आ गया गणपति की पहला प्रार्थना करने की, फिर भी कुछ पूजा पाठ और कार्य किया जाता है। उसने गणपति जी को याद किया। गणपति जी छोटे बच्चे के ऊपर प्रसन्न हो गए और ऐसी शक्ति दी कि शिवलिंग बन गई। बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप चालू कर दिया उसने। वो जब चालू करने के बाद बहुत दिन निकल गए। तब माता पार्वती ने बोला, हे प्रभु ये बहुत छोटा बालक है, इनको ऐसे मत करो, आप जल्दी उसको मिलो। तो भोलेनाथ ने बोला, वही बालक बड़ा महान भक्त बनेगा तो कसौटी तो उसकी होएगी थोड़ी बहुत। तब पार्वती माता आई और बोले, ले बेटा तेरे को दूध मांगता है ना, गाय कामधेनु गाय के रूप लेके आई माता जी और दूध दिया उसको। बोला, नहीं भोलेनाथ के अलावा मैं किससे दूध नहीं पीऊँगा, मैं आपका दूध स्वीकार करता हूँ लेकिन भोलेनाथ को चढ़ा देता हूँ। ऐसा करके चढ़ा दिया उसने, कटोरी से दूध जो था वो शिव भगवान को चढ़ा दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। पार्वती माता गए, तब उसने इंद्र को, अपने चंद्र को भेजा। चंद्र देवता आए और बोले, बेटे ले, मैं तेरे को अक्षय का पात्र देता हूँ जिसमें दूध कभी खत्म ही नहीं होगा, अब तुम घर में जाओ। तो वो बच्चा बोलता है, एक लोग बोलता है,
कि मैं भोलेनाथ के लिए आया हूँ, भोलेनाथ से ही दूध पीऊँगा, उसके लिए मेरे को किसी का दूध नहीं मांगता है। आपने आया मेरे को दर्शन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे करके वो चंद्रलोक देव भी चले गए। बाद में भगवान खुद आए, माता पार्वती बोलती मैं भी साथ में आऊँगी। भगवान ने इंद्र का रूप लिया और बोला बेटा तू भोलेनाथ का नाम छोड़ दे, और तेरे को दूध मांगता है तो दूध मैं दूंगा और मैं सहायता भी दूंगा, तू मेरा नाम ले। वो बोलता नहीं, आप गलती कर रहे इंद्र देवता, भोलेनाथ सबसे बड़े हैं, उसके लिए उसी का ही नाम लूँगा और उसकी प्रार्थना करूँगा। तभी नहीं माना, तभी भगवान शिव ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद जहाँ उसकी नज़र पड़े वहाँ दूध ही दूध और बहुत सारे वरदान दिए। बाद में एकलव्य भगवान का नाम लेके और घर पे आ गए। छोटी सी कहानी है भोलेनाथ की और एकलव्य की। जय द्वारकाधीश। महान भक्त बने और हकीकत बात है, झूठी नहीं है।